अपनी डिज़ायर को अपनी फिज़िकल रियलिटी में लाने के लिए आपके मन में अगर हमेशा ये डाउट रहता है, बार-बार ये क्वेश्चन आता है कि अब आपको क्या एक्शन लेना है? आपको क्या ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपकी डिज़ायर आपकी फिज़िकल रियलिटी में, आपकी लाइफ़ में आ सके? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए। जब भी हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हैं, मतलब कि जब हमने अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड कर दी है, उसके बाद जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो हमारा रीजनिंग माइंड है, जिसकी आदत है हमेशा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते रहने की। वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो हमेशा हर टॉपिक पे किसी भी चीज़ पर आपको ज्ञान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ ना कुछ नसीहतें, कुछ ना कुछ हिदायतें आपको देते रहते हैं, आपको सजेस्ट करते रहते हैं। भले ही वो सच हो चाहे ना हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने उस टॉपिक के बारे में कुछ कहीं से सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, 4 लोगों से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो वो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी अगर उनके पास है, तो वो उस चीज़ को आपको सजेस्ट करने लगेंगे उसी के बेस पे। तो सेम यही चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड करता है, बेस्ड ऑन जो भी कुछ उसके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उस टॉपिक से रिलेटेड। अब क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेने की बात हो रही है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसने बचपन से यही सुना है कि बिना मेहनत के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब कि बिना कुछ काम किए, बिना हार्ड वर्क के आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो अब यही फंडे वो आपकी डिज़ायर के लिए आप पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपनी डिज़ायर अगर चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ मेहनत के तो कभी कुछ फल मिलता ही नहीं है। अब उसका सजेशन मानकर हम एकदम से एक्शन मोड में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब की डिज़ायर कर रहे हैं, तो आप पचासों साइट पर जाकर अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो। जो भी ओपनिंग आपको लगती है, आपके प्रोफाइल से मैच होती है, आप उसमें अप्लाई कर देते हो। अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर देते हो कि भाई तुम्हारी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो मुझे बताना। ये एक्शन मोड आप स्टार्ट कर देते हो। ऐसे ही अगर कोई शादी के लिए डिज़ायर कर रहा है, तो वो ऑनलाइन साइट्स पे जाकर, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर अपना बढ़िया सा रिज्यूम अपलोड करता है, अपनी बढ़िया सुंदर सी फ़ोटो छाट कर उसमें अपलोड करता है और अपना सूटेबल मैच ढूँढने लगता है। उस पूरी साइट पे सारे प्रोफाइल छान मारता है कि कहीं न कहीं, कहीं से तो कुछ बात बने। बट थोड़ा-सा ठहर कर सोचिए कि आप ये जो एक्शन ले रहे हैं, ये आपकी किस फ्रीक्वेंसी को, किस वाइब्रेशन को दर्शा रहा है। क्योंकि जब हम इस तरीके से एक्शन लेना शुरू करते हैं, ये बता रहा है कि आप पूरी तरीके से डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, फ़ियर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, डाउट की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ायर के टोटली अपोज़िट हैं। उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में ही जा रही हैं। तो अब अगर आप अपनी डिज़ायर के 4 कदम आगे जाना चाह रहे हो, बट ये एक्शन करके आप अपने आप को 10 कदम पीछे कर रहे हो। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, डेस्परेशन दिखा रहे हो, तो आपके मन में क्या चल रहा है? आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरी डिज़ायर मुझे नहीं मिलेगी। आपके अंदर ये फ़ियर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये दिखा रहा है कि अब जैसे नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि हमें अपनी डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट को फ़ील करना है। लेकिन ये जो आप एक्शन ले रहे हैं, ये किसी भी एंगल से आपकी डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट को नहीं दिखाता। ये क्या दिखा रहा है कि आपके लाइफ में आपकी डिज़ायर की लैक को आप फ़ील कर रहे हो और आप वैसा ही रिएक्ट कर रहे हो अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन में। क्योंकि नौकरी आपके पास नहीं है अभी डिज़ायर, इसीलिए आप नौकरियाँ ढूँढ रहे हो, इसीलिए आप रिज़्यूम अपडेट कर रहे हो, इसीलिए आप अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो। आपकी शादी का डिज़ायर है आपको, लेकिन आप उस डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट को फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, रिज़्यूम अपलोड कर रहे हो, प्रोफ़ाइल्स देख रहे हो लोगों के।
ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि आप अपनी डिज़ायर की लैक को फील कर रहे हो। और फिर ये जो लैक की फीलिंग है, ये आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, और यूनिवर्स आपकी फीलिंग को समझ के उसी फीलिंग को आगे बना के रखेगा, और जिससे आपकी डिज़ायर का लैक ही आपकी लाइफ में बना रहेगा, वो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा इन चीज़ों के साथ अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे। तो अब आप सोचोगे कि आपको करना क्या है फिर? एक्चुअली देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को यूनिवर्स को कमांड कीजिए, और उसके बाद अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट की फीलिंग को आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है, उसको फील करना है। अब डिज़ायर की फुलफिलमेंट की फीलिंग क्या होगी? आप ये सोचिए कि जब आपकी डिज़ायर आपको मिल जाएगी, तो क्या आप उसके लिए माइंड में ये सोचोगे कि मुझे अपने डिज़ायर को पाने के लिए क्या एफ़र्ट लगाना है? नहीं सोचोगे ना, क्योंकि आपकी डिज़ायर तो आपके पास आ चुकी है, तो उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको एफ़र्ट क्यों लगाने हैं? आपकी डिज़ायर आपके पास है, आप क्या करोगे? जब आपकी डिज़ायर आपके पास आ जाएगी, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? आपकी एक्साइटमेंट की फीलिंग होगी, आपकी जॉय की फीलिंग होगी, आपकी प्राउड की फीलिंग होगी, आप हैप्पी फील करोगे, आप ग्रेटफुल फील करोगे। बस यही एक्शंस हैं आपके, जो आपको इंटेंशनली करने हैं, या फिर बोले जाते हैं कि आपको ये एक्शन फॉलो करने हैं। बाकी जो कुछ भी एक्शन अगर लेने भी होंगे आपके थ्रू, तो वो यूनिवर्स खुद आपके सामने लेकर आएगा। यूनिवर्स खुद आपसे वो काम करवाएगा, और उसके लिए आपको अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। वो एक इंस्पायर्ड एक्शन होगा जो एफर्टलेसली आपके थ्रू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रिलैक्स रहो, चिल करो, अपने नॉर्मल काम जैसे आप करते हो, आप उसको वैसे ही करते रहो, और फिर देखिए आपकी डिज़ायर कैसे आपकी लाइफ में कंफर्टेबली और एफर्टलेसली बहुत ही आसानी से आती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इससे आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।